दो प्रचुरन साधारण पढ़ लिए, उसके बाद भिन्न या बट्टे का पढ़ लिए। तीसरा देखिए पूर्णांक भिन्न का जोड़। इसके पहले जो था भिन्न या बट्टे का जोड़, ये पूर्णांक भिन्न का जोड़। दोनों में समझिएगा, देखिएगा नोट लिखिएगा NOT नोट। नोट में लिखिएगा x पूर्णांक x पूर्णांक x पूर्णांक, इससे पहले इसको ऐसे लिखिएगा x पूर्णांक p/q को q को x पूर्णांक x पूर्णांक x पूर्णांक को x पूर्णांक p/q p/q या x सही p/q पढ़ा जाता है जहाँ p इज लेस देन q, जहाँ p इज लेस देन q है, जहाँ p इज लेस देन q, इज लेस देन q। चलिए लिख दिए। ये समझाने से पहले हमको बना के दिखाइए। हमको लिखेगा 8 + 2/3 8 + 2/3। इसको हल करके पूर्णांक में आंसर बताइए। लघुत्तम लीजिए, पहले बनाइए। आ गया, कहता है 26/3। आप भाग दे के पूर्णांक में लाइए, जो ना है ना x पूर्णांक p/q, उसके फॉर्म में। चलिए हम कहना क्या चाहते हैं समझिएगा। पहले तो आप लोग ये पढ़ना जानते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, x पूर्णांक p/q, या और हिंदी मीडियम में पढ़ेंगे, पूरे हिंदी में देहाती में तो x सही p/q। अगर DAV वाला बच्चा पढ़ेगा या इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ेगा, CBSE बोर्ड वाला पढ़ेगा, तो पूर्णांक को होल नंबर बोलते हैं ना, तो x होल p/q, बट्टा को सब क्या पढ़ता है बाय, तो x होल p/q, या अपना पढ़ेंगे x पूर्णांक p/q या x सही p/q। ठीक। अब यहाँ पूर्णांक भिन्न का जोड़, तो सबसे पहले लघुत्तम कितना आ गया 3, तो 8 तिया 24, अब प्लस कितना 2 बराबर कितना हो गया 26/3। इसको पूर्णांक भिन्न में लाना है, ऐसे नहीं हो गया भिन्न। पूर्णांक भिन्न मतलब ऐसे फॉर्म में। तो बोलिए 3 से क्या बार में भाग लगेगा, 8 बार में 8 या 24, तो 8 यहाँ आ जाएगा, आएगा। अब ये कितना छोड़ेगा 2, 24 तक खिला दिए तो 2 ऊपर, नीचे वाला नहीं चेंज होता है, तो इतना क्या हो जाएगा आपका आंसर 8 पूर्णांक 2/3। उतारिए तब 4G वाला बताते हैं। उतार दिए। अब यहाँ पर हम अपन को यही समझाना चाहते हैं, समझिएगा, ये वाला भी समझाते हैं, उससे पहले आएंगे कि आपको हिसाब दिए थे कितना 8 + 2/3। ये क्वेश्चन था आपका, है ना। दोनों में कोई अंतर नहीं है, खाली अगर प्लस चिन्ह हटा दीजिए तो यही क्या है उत्तर है, यहाँ पर है ना, सेम टू सेम। तो यही दूसरा टीचर जो है ना देखता नहीं है, मतलब जो पढ़ के आया है वही पढ़ाता है। तो आपको ऐसे नहीं करना है पुराना टीचर के तरह, खाली बस हटा देंगे उत्तर आपका आ जाएगा। इन्हें कि 1 घंटा से एलसीएम ले रहे हैं, महत्तम ले रहे हैं, लघुत्तम ले रहे हैं।
चलिए ऐसा किस किस कंडीशन में करेंगे पहले वो समझते हैं। ये तो पुराना स्तर समझिएगा, इसको मिटा दें। चलिए मिटाने से पहले आप ये समझिए, आगे भिन्न पढ़ेंगे तो भिन्न में पढ़ेंगे 24-50 प्रकार का भिन्न ढेरी, समझे। दशमलव भिन्न, पूर्णांक भिन्न, कंजुगेटिव भिन्न, ढेरी भिन्न है। तो पहले ये समझिए बड़ा छोटा, यहाँ लिखे हैं ना P इज लेस देन Q, मतलब P छोटा है किससे, Q से। इसको पढ़ते हैं इज लेस देन, इसको पढ़ते हैं इज ग्रेटर देन। हिंदी में इसको छोटा है, इसको बड़ा। अब इज लेस देन, इज ग्रेटर देन, सब चीज़ भूल भाल जाइए, जो हम बोलते हैं उस पर ध्यान रखिए। पहले तो हमको ये बता दीजिए 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है, बड़ा कौन है, 3। अच्छा, यहाँ 1 यहाँ -1 में बड़ा कौन है, 1 कौन, ई वाला की वाला, ई वाला, ठीक। बड़ा छोटा आपको आता है समझ में। तो देखिएगा अब हमको चिन्ह भरना है, यहाँ पर, यहाँ लिख दिए 2, यहाँ लिख दिए 3। हमको चिन्ह भरना, ई भराएगा, ई भराएगा कि ई भराएगा, बराबर वाला। तीनों में से यहाँ कौन सा चिन्ह भराएगा, ऊपर वाला। कहने 2 क्या है, छोटा है ना, स्टार्टिंग से होता है। 2 छोटा है तो छोटा का चिन्ह ही होता है, तो छोटा वाला भर दिए। अगर इसको पलट दें तो चिन्ह भी पलट जाता है। देखिए 3 इधर लिख दिए, 2 इधर लिख दिए, तो चिन्ह भी पलट जाएगा। तो चिन्ह कैसे हो जाएगा, ऐसे। ये ऐसे था तो चिन्ह क्या हो जाएगा, ऐसे, बड़ा का होगा, ठीक है। इस चिन्ह को याद करने के लिए हम आपको कहानी बोलते हैं, याद रखिएगा। देखिएगा इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, किधर होगा नहीं होगा। तो देखिए बड़का आदमी जितना रहता है ना, वो झगड़ा लड़ाई से क्या रहता है, दूर रहता है, नहीं रहता है। जितने झगड़ा लड़ाई होगा वो कहेगा, मान लिया जाए आपके कोचिंग के आगे में मर्डर हो जाए, ठीक है, आप लोग आइएगा, आप पूछेगा जैसे थाना वाला आ गया कि कोचिंग उस दिन चालू था, बताइए क्यों मर्डर किया, तो बोलिए सर हम नहीं थे, हम शादी में गए थे खगड़िया, कहिएगा। मतलब वाजिब लफड़ा में क्या फंसेगा। तो जब भी कोई घटना होता है तो बड़ा आदमी सब जानता है। या CCTV लगल है उसके घर में, पूछिएगा कि भाजी तने CCTV कैमरा देखबो तो हमारे भाई के गोली मार दिल के ना, वो दिन CCTV कैमरा जो ऑफ है, ई रहे खराब हो गया, कुछ से कुछ आपका रीज़न बता देगा। कहने का मतलब पढ़ा लिखा आदमी, हम जैसा आदमी, आप जैसा आदमी झगड़ा लड़ाई में अपने मतलब से बिना से ऊपर ना नहीं चाहता। उसका कोई मतलब है, वो जानबो करता है, कहता हम नहीं थे, हम रात को आए, फलना जगह गए थे तो चिल्ला जगह गए थे। कहने का मतलब जे भी बड़ा आदमी रहता है वो कहाँ रहता है, घर में। और छोटा आदमी रहता है, इन्हें छोटा आदमी उन्हें बुरा समझिए, सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं। जो छोटा आदमी रहता है वो देखिएगा, आप महुआ दारू नहीं मिलेगा ना, दारू पी लेगा और सड़क पर कहेगा देख लेवे नीतीशवा के हम अकेले देख लेवे, गोली मार देवे, कहता है ना। तो जो छोटका रहता है पिएगा, उन्हें जगह पसीखाना में पलोथीन अपना दिखाएगा कि हम बियर पी गए छिए, और कन्नो घोलट के गिर जाता है, पकड़ के अपनों हाथ साफ कर लेते हैं, धो देते हैं, है कि नहीं। तो छोटका लोग जो होता है मतलब कि मानिए तो कहाँ रहता है, रोड पर, दिन भर रोडे पर आता है, तब सलमान खान नियर रहता है, रोड पर सुतल रहता है, सलमान खान चढ़ चल जाता है। तो कहने का मतलब है कि बड़ा आदमी घर में रखना है और छोटा आदमी कहाँ रखना है, रोड में। तो ये चिन्ह एक गो है, समझिएगा। यहाँ रोड से मेरा सेंस है यहाँ, रोड से मेरा सेंस है यहाँ, और घर से मेरा सेंस है यहाँ। तो जे भी बड़ा आदमी होगा मतलब बड़ा संख्या होगा कहाँ, घर में। जो छोटका वाला होगा कहाँ रहेगा, रोड पर। तो कहानी से खाली याद रखेंगे कि छोटका आदमी लड़ाई में आगे हो जाए, के रही मार साले। अब यहाँ देखिएगा, जैसे यहाँ पर दिए 2 और यहाँ पर दिए 3, तो पहले 2 छोटा आदमी कि बड़ा आदमी। छोटा आदमी कहाँ रहेगा, घर में कि बाहर में, बाहर में रहेगा। बड़का आदमी घर है ना, तो देखिए घर में पैक कर दिए तो ऑटोमेटिक बड़का आदमी घर में। अब पढ़ने में भी अच्छा लगा, 2 छोटा है किससे, 3 से, 3 बड़ा है किससे, 2 से। अब देखिए छोटका आदमी घर में है, कुछ दे दे, यहाँ दे दिया 5, यहाँ दे दिया 8, बोलेंगे ओ ये तो छोटका आदमी छे, रोड पर रहते, रोड पर लगा दिए। इधर दे दिया 7, इधर दे दिया 1, ये बड़ा आदमी छे, घर में रहते हैं, घर में कर दिए। तो अब चिन्ह अरेंज करने क्या हो गए, सीख गए। यहाँ दे दिया -2 और यहाँ दे दिया -3। अब इसमें बड़ा कौन है बोलिएगा, जो कम कर्जा लेगा वही ना बड़ा है। तो बड़का आदमी कहाँ हो गया, घर में, और छोटका आदमी कहाँ में, बाहर में। तो हर हालत में कौनो चिन्ह होकर क्या मतलब होता है, समझ गए। चलिए ये चीज़ समझने के बाद हर चीज़ को कहानी से बताते हैं, तो नहीं को रोमांटिक लगे, समझने में समझ आए। तब पहले दिन मिटा दिया जाए, उसके बाद फिर उस पर आते हैं। चलिए आप देखिए, समझिएगा कि ये कहना चाहते हैं हम। एगो होता है सही भिन्न, ठीक है, सही भिन्न जैसे देखिएगा ये, और एगो होता है गलत भिन्न। जब इसका ये अभी खाली सही गलत समझिए। अगर समझना है कि सही भिन्न कहते किसको हैं, इसको बोलते हैं उचित भिन्न, इसको बोलते हैं अनुचित भिन्न, इसको बोलते हैं प्रॉपर फैक्शन, और इसको बोलते हैं अनप्रॉपर फैक्शन। आप सिर्फ आम भाषा में सिर्फ अभी याद रखना, ये होले सही भिन्न, ये होले
गलत भिन्न। केना पता चलेगा गलत है केना सही है? तो जेकर मुंडी छोटा रहेगा वो क्या है? सही। जेकर मुंडी छोटा रहेगा वो क्या है? सही। मुंडी मने ऊपर। अगर किताबी से लिखल रहेगा, जब लिखाएंगे परिभाषा लिखिए, वह भिन्न जिसका अंश हर से क्या हो? छोटा हो, उसे सही भिन्न या उचित भिन्न कहा जाता है। गलत भिन्न, अनप्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न, वह भिन्न जिसका अंश हर से क्या हो? बड़ा हो, उसको कौन सा भिन्न बोलते हैं? अनुचित भिन्न। तब मेनली हमको कैसे समझना है? तो ये भी कहानी से समझिए। आप बोलिएगा ई हो गया कोई मानव, ई हो गया इसका धड़। अब एगो ई हो गया कोई मानव, ई हो गया उसका धड़। ठीक है, तनि वो डिजाइन बना दीजिए, लिखने में अच्छा रहेगा। चलिए देखिएगा, आप बोलिए कि मानव एक्चुअल होता कैसा है? ऐसा। धड़ से क्या होता है? मुंडी क्या होता है? छोटा होता है ना। धड़ क्या होता है? बड़ा। कभी ऐसा मानव देखें हैं जगह धड़ खूब, मुंडी खूब बड़ा हो, टेंगड़ी और क्या हो? छोटा हो। तो ऐसा नहीं होता है। ये कार्टूनर में होता है, बच्चा टीवी जो देखता है उसमें। तो ऐसा मानव होता ही नहीं है। ये क्या है? गलत है। तो सही कौन चीज़ है? ये कैसे सही है कि मुंडी आदमी का छोटा होता है, धड़ क्या होता है? बड़ा होता है। तो यहाँ मुंडी से याद रखेंगे, जेकर मुंडी छोटा वो क्या है? सही है। जेकर मुंडी हो जाएगा बड़ा वो हो जाएगा क्या? गलत। तो देखिए ऊपर में मुंडी छोटा है तो भिन्न क्या है? सही है। मुंडी हो गया बड़ा तो भिन्न क्या हो गया? गलत। चलिए, तो उससे पहले आपको हमको ये बता दीजिए, ये बोलिए सही भिन्न है कि गलत? गलत है। अच्छा, ई देखिए सही भिन्न है कि गलत? ई सही भिन्न है। ई बोलिए गलत है। तो ई मुंडी छोटा हो गया इससे, तो ये क्या है? सही भिन्न है। ये क्या है? गलत भिन्न। अब 3 आप बटा मान लिया लिख दिए 5, सही भिन्न या गलत? सही। अब 5/3 दे दिए तो सही भिन्न की गलत? गलत। ऊपर बड़ा हो गया तो क्या हो गया? गलत। अब यहाँ पर ये समझिए और एक चीज़, ये भिन्न बना क्यों? तो देखिएगा भिन्न, पहले यहाँ पर लिखल है, मान लिया जाए 8 कितना लिखल है? 3, और यहाँ लिखल है 3 बटा कितना? 8। तो बोलिए कौन सही भिन्न है, कौन गलत भिन्न है? ई वाला भिन्न क्या है? सही। ई वाला भिन्न क्या है? गलत। कोई टीचर से पूछिएगा पूर्णांक में क्यों लाया जाता है, समझे, तो टीचर रीजन नहीं बताएगा। ये गलत भिन्न है, इसको सही बनाने के लिए कहा कौन सी में लाते हैं? पूर्णांक भिन्न में। अच्छा ये बोलिए 3 में 8 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। जो भी आएगा दशमलव में आएगा। तो इसका 2 का आंसर हो सकता है, या तो ये बट्टे में होगा, या तो डेसिमल फॉर्म में होगा, दशमलव के रूप में होगा। मगर इसका पूर्णांक में होगा, या तो भिन्न में होगा, या तो दशमलव में होगा, समझे। तो ये गलत भिन्न है। गलते भिन्न को सही करने के लिए किस में लिखा जाता है? पूर्णांक में। एकदम भाग लगेगा जो पूर्णांक में होगा? नहीं ना। तब कोई बोलेगा पूर्णांक में क्यों लिखते हैं? तो ये भिन्न गलत है, यानी मुंडी बड़ा है तो भिन्न क्या है? गलत है। इसको उचित भिन्न बनाना है तो देखिएगा क्या बार में लगेगा? 3 कहाँ से? 2 बार में। कितना छोड़ेगा? 2, अब बटे में कितना? 3। देखिए उतना पुड़ गया, 3 दूनी 6 और 2 8/3। अच्छा, अब ई वाला भिन्न बोलिए सही हो गया कि गलत? सही। कहने ऊपर छोटा हो गया ना। तो इस सही भिन्न बनाने के लिए ही क्या लिखता है वो आंसर? पूर्णांक में। ये भी रीजन समझ गए। अब आ जाते हैं जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं उस पर। तो आपको क्या करना है? तो पहले तो आपको दिए थे 8 + 2/3। तो जनरली टीचर या RS अग्रवाल छाप स्टूडेंट क्या करेगा? लघुत्तम ले लेगा, कितना हो गया? 3। लघुत्तम ले लिए, कितना हो गया? 3। आप इधर गुना करेंगे, 8 3 24 + 2 26 डिवाइडेड बाय कितना हो गया? 3। अब यहाँ भाग देंगे तो 3 से क्या बार में? 8 बार में। छोड़ेगा कितना? 2 बटे में कितना? 3। आंसर खुश हो जाएगा। मगर ई कंपटीशन का बनाना नहीं है, ये है बोर्ड छाप टीचर के लिए। अब यहाँ आ जाइए 4G। 8 + कितना था? 2/3, यही था ना। तब पहले तो ये डिसीजन करना है कि बीच में प्लस साइन हो। बीच में क्या हो? प्लस साइन हो। अब भिन्न क्या हो? सही हो। भिन्न क्या हो? सही। सही कैसे पता चलेगा? मुंडी क्या हो? छोटा हो। और आपको पूर्णांक में उत्तर देना है, ई फॉर्म में उत्तर देना है। तो कुछ न करना है। 4G कहता है कि दोनों का सटा दीजिए। दोनों का क्या करिए? सटा दीजिए। यही क्या है? उत्तर। समझे। देखिए वही ना आया था हल करके, दोनों के क्या करेंगे? सटा देंगे उत्तर। अब कंडीशन समझिएगा, ये मिटा देते हैं। अब मान लिया जाए, देखिए एक और फिर हम पे बना देते हैं, तब उस पे आएंगे। जैसे 7 + 2/3, तब भिन्न सही है या गलत? बोलिए। मुंडी छोटा है, खाली ही समझिए मुंडी छोटा है, वो चीज़ याद रहेगा।
मुंडी छोटा है तो भिन्न क्या है, सही। जब मुंडी बड़ा हो जाए तो आदमी नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, गलत। तो सटा के उत्तर देंगे 7 बटा कितना, 3 होगा। तो ये हो गया आंसर। अब कंडीशन रहा कि सर जी अगर भिन्न गलत रह गया तब, जैसे 8 प्लस यहाँ रह गया 5 बटा कितना, 3, 5 बटा कितना आ गया, 3। तो इसको सटा के उत्तर देंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, गलत। तो सबसे पहले आ जाते हैं RS अग्रवाल साहब टीचर के बारे में। तो ये देखिएगा 8 तिया 24 प्लस कितना 5 बटे कितना 3, 29 बटा कितना आ गया 3। 3 का पारा से क्या बार में खाएगा बोलिएगा, 3 का से क्या बार में खाएगा बोलिएगा, 9 बार में। 9 तिया 27। अब कितना छोड़ेगा बोलिएगा, 9 तिया 27। तो 8 तिया 24 5 29, ये दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 29 बटा 3। अब 3 से क्या बार में खाएगा ये, 7 बार में, नहीं ज़्यादा बार में। अगर 3 से अगर खिला दीजिए तो 9 तिया 27 और 9 बार में। तो 9 अब कितना छोड़ेगा ये, 9 तिया 27 तक खिला दिए हैं 2, अब बटे में कितना 3। यही हो गया क्या आपका आंसर। मगर इतने नहीं करना है, मिटा दें। तो अगर भिन्न सही रहता, याद रखिएगा कितना आया था आंसर, 9.2 बटा 3। अगर भिन्न सही रहता तो 4G का तार हटा के क्या दे देंगे उत्तर। नहीं सही है कोई बात नहीं, भिन्न को सही करने के लिए कौन सी में लाते हैं, पूर्णांक में। तब बोलिए आप पूर्णांक में लाना आसान है, कैसे लाएंगे जल्दी से जल्दी पूर्णांक में। तो मेरा बात जो जाते हैं उस पर कायम रहिएगा, पूर्णांक में लाना। जैसे यहाँ पर लिखल है, सपोज करिएगा क्या 35 बटा लिखल है कितना 2, इसको पूर्णांक में लाइए तो बोलिए कितना होगा। फिर हम आते हैं कितना पूर्णांक लिख सकते हैं। कितना पूर्णांक आएगा लमसम बोलिए, लगभग 17 पूर्णांक कुछ आएगा। तो देखिए कुछ कुछ उल्टा लिख देता है, समझिएगा। एक एक चीज़ को बारी से समझना है, तभी गणित में आप तेज होइएगा। तो पहले दुक्का पारा से क्या बार में खाएगा, 17 दूनी 34। तो कितना जो है ना यहाँ लिख देता है 2, यहाँ लिख देता है 17, यहाँ लिख देता है फिर 2, कुछ से कुछ लिख देता है। हम जो कहानी बता रहे हैं वो याद रखिएगा तो गलती नहीं होगा, मेनली चीज़ें गलती नहीं हो। दुक्का से ही क्या बार में खाएगा ये याद रखना है, 17 बार में। खाते कहाँ है, मुँह से ना, तो एक मुँह कहाँ है आगे ना, तो 17 बार में खाया, खाते हैं मुँह से तो यहाँ लिख दिए। कितना छोड़ा, 17 दूनी 34 तक खिला दिए, एक तो एक ऊपर लिख दिए, नीचा वाला नो चेंज होगा। अब 35 का आधा सर 17 हुआ, ठीक। अगला कितना बड़ा पूर्णांक रहेगा, यहाँ दे दिया 3 8 2, अब बटे में दे दिया 3, इसको पूर्णांक में व्यक्त करिए। दोसर टीचर के देखिएगा तो इतना ढर खिंचाने लगता है भाग उग देके। अब देखिए तोते पूर्णांक में डरना नहीं है, कितो बड़ा रहे हम जो नियम बता रहे हैं उस पर आपको कायम रहना है। भाग का प्रॉपर्टी कहता है 1 अंक का है ना, तो 1 अंक में कलाकारी करेंगे, 2 अंक में भाग नहीं देंगे। 2 अंक में जब नहीं लगेगा तब, 1 अंक में नहीं लगेगा तब क्या अंक में देंगे, 2 अंक में। जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं 13 को हमको भाग देना है किससे, मान लिया सपोज 2 से, ठीक है, पूर्णांक में लिखना है। तो आप जानते हैं कि सर जी 6 पूर्णांक 1 बटा कितना आ जाएगा 2, ठीक है। मैं नियम जो कहता है उस नियम पे चलिए, कितना बड़ा पूर्णांक रहेगा, ये तो छोटा है तुरंत दे दिए, इसको जल्दी दे पाइएगा नहीं है ना। ये क्या अंक का है, 1 अंक का, तो 1 अंक में पहले भाग देंगे, 1 अंक में भाग लगेगा नहीं, तब क्या अंक में देना पड़ेगा 2। 13 में, तो 13 में क्या बार में खाएगा, खाली याद रखेंगे क्या बार में खाएगा 6 बार में, तो खाते हैं मुँह से तो यहाँ लिख दिए। कितने छोड़ा 12 तक खिला दिए हैं 1, अब बटे में कितना 2। अब आ जाइए ई, डरिएगा नहीं। आप यहाँ को कहेगा कि 17 बार में खिलाओ को, 18 बार में खिलाओ को, 200 आधा बार में खाएगा, 300 आधा बार में। ये 1 अंक का है ना सर जी, तो 1 अंक में कलाकारी करेंगे। तो खा रहा है, नहीं खाता तब क्या अंक खिलाते हैं 2 अंक, तो खाते मुँह से है ना, तो 3 कम 3। अब यहाँ पर 8 में भाग देंगे 3 से, क्या बार में खाएगा 3 दूनी 6, कितना छोड़ेगा 8 मने मन, 2 छोड़ेगा और 2 पर 2 उतारेंगे कितना हो गया 22, और 3 का से 22 क्या बार में खाएगा 7 बार में ना, तो 7। अब कितना छोड़ दिया 1, बटे में कितना 3, आंसर। कितनों बड़ा पूर्णांक आप ला सकते हैं, एगो और देते हैं तब उस पर चलते हैं। जैसे यहाँ पर दे दिया 87 पूर्णांक मान लिया जाए 5, 87 को पूर्णांक में, 87 बटा 5 को पूर्णांक में, तो हम बोलेंगे ये क्या अंक का, 1 अंक का ना, तो 1 अंक में, तो 5 कम 5, कितना छोड़ेगा 3, 3 पर 7 37, और 37 में 5 से भाग देंगे क्या बार में लगेगा बोलिएगा 7 पचे 35। आप कितना छोड़ेगा 2, अब बटे में कितना 5, नीचे वाला नो चेंज होगा। तो एगो हमको पूर्णांक मिला के आप लोग दिखाइए, 97 बटा 7 पूर्णांक मिलाइए।
नॉर्मल बच्चा को देखिए उधर ढड्डर खींचने लगता है। कितना आया? 13.6/7। चलिए देखते हैं आया आपका सेम हो। चलिए तो अभी डायरेक्ट अगर बोलते हैं सपोज डैट, तो कोई बोलते कि 7 के आवर में खेते 8 के आवर में, यही नहीं कहते हैं। या तो पहाड़ा याद रहता तो बोल देते कि 13 बार में खाएगा या 14 बार में खाएगा, मगर हम जे बोले ना 13 तक पहाड़ा मेरे यहाँ याद करिए, बाद में कि हम हैं। तो देखिए एक अंक है ना, तो एक के अंक में भाग लगाएंगे तो क्या बार में खाएगा? 9 में। एक एकम 1, कितना छोड़ेगा अब? 2, और 2 पर 7 उतारेंगे कितना हो गया? 27। और 27 में 7 से भाग देंगे मने मन, तो 28 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में 7 या 21। अब याद भी रखना है कि 27 आया था, 21 तक खिला दिए, कितना छोड़ा है? 6/7। अगर गलत बनाइएगा नहीं ऊपर बड़ा होने लगेगा, समझे? कहते कि ऊपर छोटा हो गया ना, कहने इसका मतलब ये होता है ये भिन्न तो गलत था, मुंडी बड़ा था, ये छोटा हो गया ना मुंडी, सही भिन्न में। तो आप पूर्णांक मिलाना सीख गए। ये परसेंटेज में कर खूब यूज है। अभी भी विद्यार्थी इन्हें जानता है ना, सब चीज़ कर लेता है, आधा घंटा में पूर्णांक मिलाता है। चलिए देखिए, तो जब भिन्न क्या हो? गलत हो। अगर भिन्न सही है तो डायरेक्ट सटा के क्या देंगे? उत्तर। अगर भिन्न गलत हो तो कुछ नहीं करेंगे, सर्वप्रथम भिन्न को क्या करेंगे? सही। सही करने के लिए कौन चीज मिलाते हैं? पूर्णांक में। तब बोलिए 3 कहाँ से चचा क्या बार में खाएगा? 1 बार में 3 कम 3, कितना छोड़ेगा? 2/3। यहाँ तो गया, नीचे वाला नहीं बदलता है, यहाँ शेष लिखते हैं, समझ गए? ठीक। 8, ये ऐसा करते क्यों है ये समझिए पहले, ठीक है? यहाँ जो लिखल है x पूर्णांक p/q, इसको पढ़ते हैं क्या? x पूर्णांक p/q पढ़ते हैं। जब यहाँ पर लिखल रहता है 5/2/3, तो आप लोग क्या पढ़ते हैं? 5/2/3। अच्छा, इसको हल कैसे किया जाता है आप लोग बचपन से पढ़े होंगे या टीचर भी रटवाया होगा। 5 तिया 15 और 2 17 बटा कितना हो गया? 3। पूर्णांक तोड़ने के लिए ऐसे नहीं तोड़ते हैं। यहाँ लिखल है 3/2/3, तो आप बोलते हैं 3 तिया 9 और 2 11 बटा कितना हो गया? 3। पूछिएगा ऐसा करते क्यों है, तो बोलेगा क्या? ये नियम है, पूर्णांक तोड़ने का क्या है? नियम है। नियम कुछ नहीं है, वो रटा है, वही आपको बताता है। देखिए ऐसा करते ही क्यों है, ऊपर वाला जोड़ते क्यों है, ये गुने का है करते हैं, समझिएगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखल है? 5/2/3, तो ऐसा इसलिए करते हैं, तो याद रखिएगा यहाँ पर कौन सा साइन रहता है? प्लस का। कौन सी रहता है? प्लस का। तो इसको लिख सकते हैं 5 + 2/3। क्या लिख सकते हैं? 5 + 2/3। तो यहाँ कौन सा चिन्ह छिपल रहता है? प्लस। अब यहाँ पर लघुत्तम कितना आएगा? 3। अच्छा, इसको 5 × 3 लिख सकते हैं। अब प्लस कितना लिख सकते हैं? 2। तो आप यहाँ पर रीजन समझे कि ये गुना होता है, ऊपर वाला जुट जाता है। तो आपका कितना हो गया? 5 तिया 15 2 17/3। तो आप यहाँ पर रीजन समझे कि आप तो बच्चा नहीं, आप तो रीजन पकड़ लिए। तो इसके पीछे रीजन क्या था कि ये दोनों गुना कर ऊपर वाला जोड़ देते हैं। काहे जोड़ते थे? कि प्लस करेंगे तो लघुत्तम लेंगे तो गुना हो जाएगा, ये वाला राशि क्या होगा? जुट जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा साइन रहता है? प्लस। चलिए एग्री कर लिए कि यहाँ पर प्लस रहता है। अब आ जाइए तो 8। अब बोलिए कि यहाँ पर कौन सा साइन रहता है? प्लस। अभी तुरंत बताएं तो लिख सकते हैं 1 + 2/3। बताने में जितना समय लग जाएगा, अभी भारी भारी हिसाब देंगे। तो अब यहाँ पर प्लस था तो प्लस लिख दिए। अब बोलिए ई जुटेगा तो 8 1 9। अच्छा, ये भिन्न सही हो गया ना, तो डायरेक्ट सटा के क्या दे देते हैं? उत्तर। पहले यही आया था, पुरनका मेथड से पढ़ाए देते हैं। 9/2/3 आया था। तो आपको क्या करना है समझिएगा, भिन्न सही है तो ठीक है, भिन्न सही है तो ठीक है, नहीं है तो सही करेंगे भिन्न को। जैसे पुरनका से बताते थे, बोलते 8 तिया 24 5 बटे प्लस में कितना? 3। तब बोलते 29 बटा कितना? 3। इसको पूर्णांक में लाते तो आ जाता 9 तिया 27, छोड़ता कितना? 2 बटे में कितना? 3 हो गया। अब अपना करना है तो बोलेंगे सर जी भिन्न को पहले सही कर लेते हैं, तो क्या बार में भाग लगेगा? 1 बार में। तो 1 पूर्णांक 2 बटा कितना हो गया? 3। आप जानते हैं कि यहाँ तो प्लस चिन्ह है ना करा, तो डायरेक्ट ही जोड़ देंगे। तो 8 1 9 पूर्णांक 2 बटा कितना? 3। भिन्न सही है तो सटा देंगे, होगा। तो यहाँ आपको एलसीएम तेलसीएम आड़ा पढ़ा याद होना चाहिए। अच्छा, तो एगो बनाइए तब आते हैं। कुछ के मन में जा रहा होगा कि ऐसे भैया होने कर लेबे होला है, तो अभी देंगे तो कहिएगा। चलिए तो एगो पहले बनाइए तब तो लिखिएगा 33.1/3 आंसर क्या होगा?
33 पूर्णांक 1/3 पूर्णांक में आंसर क्या होगा? 33 पूर्णांक 1/3। हाँ तो कितना होगा आंसर? तो 33 पूर्णांक 1/3 ही आंसर हो जाएगा। भिन्न सही है ना, बगल भिन्न वाला, तो जे है वही क्या हो जाएगा आंसर, खाली हटा देंगे, प्लस चिन्ह को हटा देंगे। अब यहाँ पर एक और बना दीजिए, यहाँ लिख दिए हम 35 पूर्णांक 8/3, ई बना के दिखाइए। तो पहले भिन्न सही है कि गलत? गलत, तो कोई बात नहीं, भाग दे के भिन्न को पूर्णांक में ले आएंगे और सही कर देंगे। बनाइए। कितना आया? 38 उसको तोड़िएगा तो 6 पूर्णांक ने 2 पूर्णांक 2/3, 2 पूर्णांक 2/, देखिए जी हम अभी गलती बताएं वही गलती आप किए हैं। यही स्टूडेंट कल था, हम भी स्टूडेंट में थे तो ये भी गलती करते थे। देखिएगा क्या किए, पहले तो भिन्न गलत है, तब भिन्न को क्या करना है सही। तो 3 से क्या बार में खाएगा? 2 बार में ना। तो हम लोग गलती क्या करते हैं, हमसे भी गलती होता, तो यहाँ लिख देते थे 6, इन्हें लिख देते थे 2, इन्हें लिख देते थे 3। अब देखिए करेंगे तो इतना पूरेगा, 6 3 18 2 20 हो जाता है, नहीं पूरेगा। तो हम जो लैंग्वेज यूज कर रहे हैं वो लैंग्वेज याद रखेंगे तो गलती नहीं होगा। ई रखेंगे यार कि क्या बार में खाएगा। अपना और गलती क्या करते हैं, जितना खाया ना वही लिख देते हैं, यहाँ जितना बार में खाया वो लिखा जाता है, समझे। तो बोलिए 3 से क्या बार में खाएगा, ई वर्ड याद रखना है, 2 बार में। ई नहीं कि 6 खाया तो 6 लिख देंगे, समझे। तो 2 बार में खाया तो 2 लिख दिए। आप कितना छोड़ा 2, तो यहाँ 2 लिख दिए बटे में ही, यहाँ प्लस चिन्ह रहबे न करता है। तो आप यहाँ पर इसमें करेंगे तो 35 है 2, 37 पूर्णांक 2 बटा कितना आ जाएगा 3 होगा। तो चलिए एक और बनाइए। देखिए ऐसा इसलिए दिए, आप कुछ कहेगा कि पहले वाला तरीका ठीक है। तो अब आइए देखिएगा, यहाँ लिखे 37 8 2 3 5 7 3 पूर्णांक प्लस, यहाँ लिख दिए 29 बटा क्या लिख दिए 31, 29 बटा क्या लिख दिए 31। आप समझिएगा यहाँ, अब ये पढ़िएगा पुरनका टीचर से, RS अग्रवाल बुकर से, तो वो सब को ये सब समझ में नहीं आएगा। अब ये जो हम कहेंगे कि हल करके बताइए, वो टीचर को बोलिएगा हल होगा, ऐसा नहीं कि हल होगा। इतना गुना 31 करेंगे तो क्या करना आसान होगा, ठीक है। बिसलहरी पानी पिला देगा वो भी। इतना गुना इतना करेंगे तो वार के बाद इतना गुना इतना करिए, फिर क्या करिए 29 जोड़िए, फिर जो डाटा आएगा उसमें 31 से भाग भी दीजिए, तब आपका आंसर आएगा। तो कंपटीशन ई चेक करना आता है कि आप बोर्ड के टीचर से पढ़े हैं कि कंपटीशन के टीचर से पढ़े हैं। तो हम जानते हैं भिन्न सही है कि गलत, सही है, ऊपर क्या है छोटा है, तो डायरेक्ट सटा के क्या दे देंगे उत्तर, समझे। तो सिर्फ और सिर्फ आपको नियम धर्म याद था, इतना हम क्या दे देंगे उत्तर, और नहीं तो डायरेक्ट बनाते कहियो नहीं बनता। जिसका खूब तेज है वो बना पाता, क्योंकि गलती देता डाटा में होबे करेगा। तो जैसे यहाँ पर दे दिया 97 पूर्णांक 97 प्लस, ठीक है 8 बटा में 9, आंसर कितना होगा, भिन्न सही है तो डायरेक्ट सटा के क्या दे देंगे उत्तर। अब हमको दे दिया 108 पूर्णांक, ठीक है 5/2, 108 पूर्णांक 5/2। तो बोलिए भिन्न सही है कि गलत, गलत है। अब बच्चा नहीं है, बोलिएगा क्या बार में खाएगा 2 से, 2 बार में तो डायरेक्ट इसमें 2 जोड़ देना है। अब समझिए कहें कि क्या जोड़ते हैं, तो 8 2 110 हो जाएगा। अब कितना छोड़ेगा ये, 1 ना 2 दूनी 4 खिलाएँ तो ये हो गया 110 आंसर होगा। अब यहाँ दूसर विद्यार्थी 2 गुना 108 प्लस ये फिर भागा वो फिर ही, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कंपटीशन क्या है, समझे। तो 1 2 को लिखिए तब बनाइए। चलिए 13 प्लस 3/7, अभी ढेरी हिसाब आएगा, हम सिखाते हैं छोटा छोटा हिसाब से। 3/7, हाँ छोटा इसलिए सिखाते हैं कि कम से कम दोनों तरह से आंसर मिला देंगे ना। ऐसे बड़ा बड़ा डाटा देंगे तो देखिए ताई लेकिन मोबाइल से करके कहिएगा 13 पूर्णांक 3/7। एक और बना दीजिए, पूछा गया क्वेश्चन है RS अग्रवाल के बुक में है 40 52 पूर्णांक 2/7, आंसर क्या होगा।
तो जे दिया गया प्लस चिन्ह हटा के पूर्णांक में वही क्या होगा, उत्तर होगा। खाली एक डिक्लेयर करना भिन्न सही है, आपका उत्तर बन के क्या है, तैयार। चलिए एक और लिख लिए, 151.9/8 इसको बनाइए। एक 158.9/8 100, हाँ सही से। अब देखिए इतना को बना दिए ना, आपको तो ऑप्शन देगा ना, वो तुरंत बताइएगा ए ऑप्शन। अभी तो हमको सिखाना है, तो सीखने में आपको टाइम लगता है। बच्चा में देखते थे पहले साइकिल सीखते थे, पहले नीचल का सीखे कैंची छाप, ठीक है, उसके बाद ऊपरा वाला सीखे, ऊपर वाला में 2 3 पाइडिल देते थे। जब 1-2 महीना हो गया, सीखने में टाइम लग गया, तो एकदम क्या करते थे, 4-5 पाइडिल देते थे, हैंडल छोड़ देते थे, शर्ट का 2 बटन खोल के एकदम खोल के चलते थे। कहते सीखने में टाइम लगा, तो उसके बाद हैंडल पेंडल छोड़ के करते थे। तो अभी हमको सिखाना है तो छोटा छोटा डाटा सिखाना है। तो बोलिए ये क्या बार में भाग लगेगा, एक बार में, तो डायरेक्ट 1 जोड़ देते हैं। अगर लिखना है समझना है तो एक बार और स्टेप दे देते हैं कि 8 से क्या बार में लगेगा, 1 बार में। कितने छोड़ेगा, 1/8। अभी क्यों जुड़ा, इसका रीज़न बताना है, तो बोलेंगे यहाँ पर प्लस साइन रहता है, 1/8। अब इसमें जोड़ देंगे तो 152, भिन्न सही है तो डायरेक्ट सटा के उत्तर दे देंगे, होगा। तो अब इतना इस स्टेप को हम क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं कि ये क्या बार में खाएगा, 1 बार में, तो खाली 1 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 52। अब ऑप्शन में केकरो में 52 पूर्णांक है, केकरो में 53 पूर्णांक है, केकरो में 50 पूर्णांक है, तो हम बोलेंगे कुछ नहीं होगा, 52 जे में लगल है वही होगा, बाद में कि ना कुछ आ जाए, यही ना होगा। कहने 52 यहाँ आना चाहिए, तो 52 पूर्णांक वाला क्या हो जाएगा, आंसर। तब कॉन्सेप्ट जानिएगा तो नहीं बनाइएगा, तो हल्का फल्का देख कर तुरंत मार दीजिएगा, पुरनका टीचर से पढ़िएगा तो यही हाल होगा। चलिए तो एक और बना दीजिए हमको, 87 + 33/38/7 बनाइए। हम धीरे धीरे बनाइए, समय लेकर बनाइए। पूर्णांक 92.3/7 सही है। अब देखिए सीखने में टाइम लग गया, अब तुरंत बनेंगे। 7 का प्रयास क्या में खाएगा, खाली खाने वाला याद रखिए, गलती कुछ नहीं होगा, इसीलिए हम देसला भाषा में पढ़ाते हैं। 7 से क्या 5 बार में 5 एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा इसमें जोड़ देते हैं, एक में दे देंगे एक्स्ट्रा, कितना हो जाएगा, 90×2 92। ये कितना छोड़ेगा, 35 तक खिला दिए हैं तो 3, तो 3/7 यानी 92.3/7 होगा। धीरे धीरे बढ़ते चल जाएगा, एक बार नहीं बढ़ेगा, समझे। चलिए तो अब देखिए ये छोटा छोटा सिखा दिए ना, एग्जाम में छोटा छोटा देगा। अब पूछेगा कैसे, हम कि मेन मुद्दा पर आ जाते हैं। हिसाब लिखिएगा, 10.2/3 10.2/3 प्लस 23.11/20 उतारिए, 23.11/20 अब प्लस 5.7/10 बराबर हो जाएगा आपका कितना, वाट। उतारिए, उतार दिए, बराबर वाट। अब यहाँ पर समझना है हमको, देखिएगा बनाने के लिए। कल तनी पूछ लीजिएगा फ़ोन करके है कि नहीं, अगर चल गए ना तनी, वो बर्थडे है खगड़िया में, तब नहीं पढ़ा पाएंगे, तब सोमवार को पढ़ाएंगे, ठीक है, इसलिए कल तनी पूछ लीजिएगा। चलिए यही हिसाब में। तो देखिए मेरा मोटिव था उधर छोटा छोटा वाला से सिखा दिए, अभी बड़ा बड़ा में कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अब अगर जनरली टीचर अगर आपको बताएगा तो क्या करेगा, 10 या 30 है 2 32/3, फिर 23 से गुना कितना करेगा 20, प्लस ऊपर वाला जोड़ के कुछ आएगा, फिर इसको करेगा 10 × 5 = 50, 7 57/10, फिर सबका लघुत्तम लेगा, जोड़ेगा, फिर भाग देके पूर्णांक में लाएगा। हिसाब को जो है ना इधर उधर करके पूरा डिजाइन बना देगा। तो कहने का मतलब अगर कोई टीचर बतेबो करता है कि ऐसे ऐसे करते हैं, पूछेगा ऐसा करते क्यों, कुछ नहीं बोलेगा, वो यूट्यूब से सीखा है उन्हें आपको बता देगा। हम तो रीजन भी बताए नहीं जा कौन चिन्ह रहता है, ठीक है, कि ऐसा करेंगे तो करेंगे ही क्यों। तो अब आप जानते हैं कि यहाँ कौन सा चिन्ह रहता है, प्लस, यहाँ भी कौन सा चिन्ह रहता है, प्लस, यहाँ भी कौन सा चिन्ह रहता है, प्लस। तो सब आगे आगे वाला पहले जोड़ दिया जाए, समझे।
तो अब लिखने के लिए हम स्टेप बता रहे हैं, 10 प्लस 23 प्लस कितना 5, ऐसे करना नहीं है, सिर्फ हमको समझाने के लिए कर रहे हैं। तो मने मन करना, आगे आगे वाला क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो आप बोलिए 10 और 5 15, 15 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 35, और बाकी वाला 3 कितना हो जाएगा 38। हमेशा टुकड़ा में जोड़िए, समझे, टुकड़ा में जोड़ना क्या होता है, आसान। तो हम बोले 10 और 5 15, 15 में 20 ले लीजिए इससे, तो कितना हो जाएगा 35, 3 छोड़ दिए थे तो कितना हो गया 38। इन्हें कैसे 5 3 8 फिर ऐसे, तो उससे भी जल्दी आएगा। तो कितना आ गया 38। यहाँ हमेशा प्लस साइन देना, हमेशा क्या देना है, प्लस साइन। काहे देना है प्लस साइन, वो भी समझते हैं। यहाँ कोई संख्या कौन सी में पॉजिटिव है ना, तो यहाँ कौन सा चिन्ह आएगा, प्लस साइन। अब सिर्फ और सिर्फ आपको जो लघुत्तम महत्तम जो भी करना किसका, ई भिन्न का, ई भिन्न का और ई भिन्न का, समझे। तब बोलिए ई सब कटने वाली राशि 4G से एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा 30 नहीं 60, एलसीएम कितना आ जाएगा 60। कहने कि इसको 20 से 3 कहियो कटेगा, 40 करेंगे तो कटेगा, 60 से कटने लग जाएगा। तो 4G से एलसीएम कितना आ गया 60 पुराने के लिए कितना से गुना, बोलिएगा 60 पुराने के लिए कितना से गुना 20 से, तब 20 दूनी 40। यहाँ प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह क्या कर दिए, उतार दिए। 60 पुराने के लिए कितना से गुना 3 से, तो 11 तिया 33, प्लस साइन है तो प्लस साइन उतार दिए। 60 पुराने के लिए कितना से गुना 6 से, तो 7 छके 42। ये आगे आगे वाला क्रिया हो चुका है जोड़ के, यहाँ समझ गए। अब 38 अब प्लस, ये सब जल्दी जल्दी क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो 2 और 3 2 5 होगा, 3 2 5। अब यहाँ 4 और 3 7 और 4 11, अब बटे में कितना हो जाएगा 60। अब काटिए, 5 से क्या बार में 12 पंचे 60, 5 से 5 दूनी 60, 5 तिया 15, और कटेगा नहीं कटेगा। अब ई बोलिए भिन्न सही की गलत, गलत है, ऊपर क्या है बड़ा है, तो क्या बार में भाग लगेगा 12 से, एक के बार में 12 कम 12, तो एक बार में खाया। अब कितना छोड़ेगा वही ऊपर में लिखते हैं। तो जल्दी कैसे पता कर लेंगे कितना छोड़ेगा, तो देखिए 12 कम 12 तक खिला दिए ना, तब 20 के लिए कितना चाहिए 8, और 23 के लिए कितना चाहिए 3, तो कितना छोड़ेगा 11। जे ना हम बोल रहे उन्हें करिएगा तो जल्दी कर लिया, नहीं तो आपको घटाना पड़ेगा, 3 में से 2 1, समझे। तो हम जानते हैं 12 तक खिलाए हैं, तो 23 तक पहुँचने के लिए कितना गैप, तो बोलेंगे पहले 20 तक पहुँच जाते हैं 8, और फिर 23 भी तो जाना है ना, तो 3, तो 8 3 कितने का गैप है 11। अब ई वाला डायरेक्ट इसमें जुटेगा, तो 39 पूर्णांक भिन्न सही है ना, 11 बटा कितना आ गया 12। तो ई इतना तरीका खाए नहीं, सबसे फास्ट है, जल्दी हो जाएगा। वो करेंगे तो आपको 23 गुना इतना फिर जोड़िए, फिर ज़्यादा आ जाएगा। इसीलिए हम बोले कम से कम तो 13 तक पढ़ा। अब मार्केट वाला टीचर के लिए आप 11 12 याद करिए, तो उतारिए फिर वो देते हैं बनाइएगा। आ गया, चलिए देखिए वो तब कोशिश करिएगा। चलिए ये बनाइए, देखिएगा। आप पुरनका टीचर से तरह बनाना संभव है। 105 गुना 5 बटा 2 बनेगा, ऐसा नहीं कहते कि नहीं बनेगा, टाइम क्या लगेगा बहुत ज़्यादा। तो आप आगे आगे वाला जोड़ दीजिएगा, तो 105 प्लस 105 कितना हो जाएगा 210, तब 210 लिख दिए, ठीक है। यहाँ पर कौन सा साइन प्लस, अब ये दोनों तो एक के जैसा है, तो ऊपर वाला डायरेक्ट ऐड कर देंगे ना, तब 2 ये कितना हो गया 2 4। अच्छा भिन्न सही की गलत,
सही है, भाग तो लगबे नहीं करेगा, सटा के क्या दे देंगे उत्तर। तो 104 पूर्णांक 4 बटा 110 पूर्णांक 4 बटा 5 होगा। नहीं समझे बोलिए फिर बताएंगे। चलिए तो एक और बता दीजिए। 400 पूर्णांक 3 बटा 5 प्लस 500 पूर्णांक 2 बटा 5 आ प्लस 200 पूर्णांक 3 बटा 5 बनाइए। पहले तो आगे आगे वाला 4G के अनुसार जोड़ दीजिए, उसके बाद सिर्फ भिन्न का जे भी करना है, एलसीएम गुना महत्तम लहत्तम। जब बता देंगे तो बुक मिलेगा आपको एगो इसका 1G चैप्टर का। ग्यारह सौ पूर्णांक 4 बटा 5। चलिए देखिए जल्दी बनाना है तो कैसे। 5 4 9 2 1100। हम जानते हैं आंसर वही होगा, जाए 1100 कुछ होगा, ऑप्शन में दिए रहेगा वो मार के निकल जाएंगे। कंप्लीट बनाना है तो 1100 हो गया। सबका बेस समान है, ऊपर वाला सिर्फ जोड़ेंगे ना। तो 3 2 5 और 3 8 8 में 5 से भाग देंगे, क्या बार में लगेगा? दो बार में 5 दूनी, यदि एक बार में 5 एकम 5। तो आपको 100 कितना हो जाएगा? 100 कितना है? 1100। तो 1101 पूर्णांक 3 बटा 5 आया आपका? आया है, बनाए? हाँ एक कौन सी कहता है, ये दोनों जोड़ेंगे 5 4 900 और 2 1100। 1101 पूर्णांक 3 बटा कितना आ जाएगा? 5। काहे आ जाएगा 3 बटा 5? देखिए यहाँ पर ये जोड़े थे 1100 हुआ, ठीक है। इधर देखिए सब बेस में है ना, तो ऊपर वाला जोड़ेंगे 5 3 2 5 3 8 बटे में कितना 5। ये क्या बार में खाएगा? एक के बार में, तो एक के नहीं इधर बढ़ाएगा। तो 100 1101 पूर्णांक 3 बटा कितना 5 होगा। तो एक दो घर के लिए लिखिए, तब फिर दूसरा चीज़ पढ़ाते हैं। 5 पूर्णांक 3 बटा 5 7 पूर्णांक 2 बटा 5 प्लस 28 पूर्णांक 2 बटा 5 37 पूर्णांक 37 बटे में 38 99 प्लस 8 बटा 9 999 पूर्णांक 99 बटा में 8 8 8 8 पूर्णांक 5 बटा 12 प्लस 20 पूर्णांक 1 बटा 20 प्लस 40 पूर्णांक 3 बटा 20। पाँचों पूरा है, उड़ गया, बन जाएगा ना सब। चलिए अब लिखिए चौथा नंबर दशमलव का जोड़। हाँ यो है चौथा में आ जाएगा दशमलव का जोड़। चलिए नहीं लिख पाए तो समझिएगा। अभी लिखा रहे हैं चौथा, एडिशन ऑफ डेसिमल। ठीक है, तो देखिएगा चौथा चैप्टर।
इसमें आपको प्रॉपर्टी लिखाए हैं डेसिमल का। तब पहला लिखाए हैं, दोनों नोट छोड़ दीजिए, तीसरा नोट पे आइए। लिखाए हैं दशमलव के दाईं अथवा बाईं ओर शून्यों के बाद यदि कोई अंक नहीं हो तो उन सभी शून्यों का कोई महत्व नहीं होता है। जैसे देखिएगा यहाँ पर लिखे 0 0 0 0 .43 और यहाँ लिख दिए 1, ठीक है। तो इधर 0 कितो दे दे, अगर ज़्यादा 0 देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तो क्या पढ़ेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 10 करोड़ नहीं ना पढ़ेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, या तो सिर्फ बुक में दिया रहेगा तो ऐसे रहेगा 431। अगर आपको कॉपी पर लिखना है तो एगो 0 पॉइंट से पहले लिया जाता है, तो पॉइंट कितना हो जाएगा 431। दोनों क्या है, सही है। कॉपी पे लिखते हैं तो ऐसा इसलिए लेते हैं 0 इससे पहले, अगर कॉपी में ना रहेगा तो बताओ इन्हें दाग है वो, कहिएगा ना, इसीलिए इसके पहले क्या ले लेते हैं 0, मतलब ये क्या है, डेसिमल में है, समझे। आपके कॉपी में आंसर ऐसे देता है 0.431, समझे। तो इधर इतना 0 दे दे तो कोई महत्व नहीं होता है। अगला इस कंडीशन में से 431 ये पॉइंट के बाद कितो 0 आ जाए इसका कोई महत्व नहीं होता है। बोलिएगा क्यों नहीं होता है, तो देखिएगा पॉइंट उड़ाएंगे तो एक पर क्या गो 0 आएगा, 4 गो, जै गो अंक रहता है वो 0 आता है। तो ये चारों चचा से ये चारों चचा ख़त्म, तो सिर्फ और सिर्फ कितना बचा 431 बचा। तो हम यहाँ पर यह प्रॉपर्टी सीखे दशमलव में कि दशमलव के बाईं अथवा दाईं और शून्य के बाद अगर कोई अंक नहीं आ रहा है तो इस शून्य का कोई महत्व नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देख दिए हम 33 .000 कितो दे दे कोई बात नहीं, अगर मान कितना होगा खाली 33। अगर अंक रहेगा तब, जैसे यहाँ पर आ गया है 0.000 आ गया यहाँ पर फिर 3, तो इसी अवस्था में क्या है, सही है, ये काट नहीं सकते, इन्हें कि 20 से 0 काट देंगे। कहने अगर पॉइंट उड़ाएंगे तो हम नीचा में कितना आएगा 1000, इन्हें कि 2 से 2 0 खत्म। ऐसा करेंगे तो गणित का नियम क्या हो जाएगा, खराब, समझे। तो अंक आ जाए तब ही 0 का महत्व होगा, खाली अंक नहीं, खाली लड्डू है तो उसका कोई महत्व नहीं है, समझे। चलिए, तो आप हमको एगो दशमलव के जोड़ में पहले बना के दिखाइए, अगर याद है तो, नहीं तो हम बताएंगे। चलिए लिखिए पहला 2.5 प्लस 1.5, 2.5 प्लस 1.5 बना के दिखाइए। नहीं जैसे हमने वो हो गया दशमलव, अब आपको हिसाब 2.5 प्लस 1.5 क्वेश्चन लिखिए। 2.5 प्लस 1.5 बना के दिखाइए कितना होगा। दशमलव का जोड़ याद है कि भूल गए, अभी सिर्फ 1G चैप्टर चल रहा है। चार आएगा। तो पहले तो आइए केना बनाए, एक जगह समझी करके कि पॉइंट उड़ा के डायरेक्ट कर दिए, डायरेक्ट रुपया के नियम पे, ना। तो 2 रुपया 50 पैसा 1.5 रुपया, अठन्नी दे देंगे तो 3 टका, 1 टका 4 टका, तो डायरेक्ट क्या हो गया 4 टका। जब नहीं रुपया समझ में आएगा तो तब भी बनाएंगे। तो पहले अभी छोटा सवाल लिए नियम बताने के लिए समझिए। तो आपको पहला नोट में क्या लिखा है हम समझिएगा, दशमलव का जोड़ या घटा, दशमलव का जोड़ या घटा हमेशा दशमलव बिंदु को एक सिरे या सीध में रखकर करते हैं। दूसरा नोट में होगा, लिखाए हैं दशमलव का जोड़ या घटा हमेशा दशमलव बिंदु को एक सिरे या सीध में रखकर करते हैं। देखिएगा यहाँ 2 पॉइंट कितना है 1, यहाँ 1 पॉइंट कितना है 5, ठीक है। तो हमेशा ये डेसिमल पॉइंट कहाँ आना चाहिए, एक सीधा में एक सीध में। अब जेना बच्चा में जोड़ते हैं ना, जोड़ेंगे 5 5 10 का 0, बाकी कितना बचा 1, अब 2 1 3, अब बकिया वाला 1 4, और यहाँ 1 अंक के बाद था 1 अंक बता दिए। अब पॉइंट के बाद सिर्फ 0 है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 होगा। समझाने के लिए हम छोटा वाला एग्जाम्पल लिए, यहाँ तो देख ले बिना बना सकते हैं। 2.5 टका 1.5 टका क्या टका 4 टका होगा। अब ज़्यादा कलाकारी ही नहीं करेंगे, इसको उड़ा के नीचे में 10, इसको उड़ा के नीचे में 10, और लेंदी हो जाएगा, समझे। न बनेगा, उड़ाएंगे तो वो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, समझे। चलिए आप समझिएगा, आंसर 4 आ गया। तो एगो और हमको बना के दिखाइए, तब आते हैं दूसरे नोट्स पे। लिखिएगा अगला, हम लिखे यहाँ पर देखिएगा 5 2 3 प्लस
1.231 ई बना के दिखाइए। चलिए बनाइए। Six point 461 200 आ जाएगा आपका 61 आया, पॉइंट के बाद 461 461 सही। अच्छा एक बात और हम बताना चाहते हैं, पॉइंट के बाद जो पढ़ा जाता है ना वो सिंगल डिजिट पढ़ा जाता है, बताते हैं उससे पहले। इसको कितना पढ़ेंगे 5.23 नहीं पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे 5.23 या 5.23। कहने का मतलब है पॉइंट के बाद एक डिजिट करके पढ़ा जाता है। इसको 23 नहीं पढ़ सकते हैं, इसको 241 नहीं पढ़ सकते। पढ़ने के लिए कुछ भी पूछ सकते हैं, खाली नियम याद रखेंगे। पॉइंट के बाद क्या पढ़ा जाता है, सिंगल डिजिट समझिए। कुछ भी पढ़ेंगे 23 पढ़ेंगे तो चलेगा, बनवाने से ना मतलब है। तो चलिए अभी देखिए, जो नियम हम बताएं जोड़ हो कि घटा, वो वही किया कि पैसा आप नहीं लेगा, नियम है, नियम तो कहीं नहीं जाएगा। तो क्या किया, पॉइंट को एक सिरे में कर दिया। अच्छा एक अंक है ना, तो एक अंक के सामने हम एक अंक उतारेंगे, इन्हें कि 23 है, देख रहे हैं आगे में 23 उतार देंगे, तब गलती हो जाएगा। तो हर हालत में पॉइंट समझ, यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ क्या 1 जोड़ था तो सिंपल वो जोड़ दिया। सर जी 1 6 4 पॉइंट है तो पॉइंट 6 आ गया, होगा। अभी डायरेक्ट कैसे क्यों हम बताते हैं, होगा। एक हुआ 3 3 6 हुआ, खाली वही लिखा है नुस्खा नोट में। क्या लिखाए हैं कि दशमलव का जोड़ या घटा हमेशा दशमलव बिंदु को एक सिरे या एक सीध में रखकर करते हैं। कितना बना देते, पॉइंट सामना सामनी कर दीजिए, बना दीजिए जैसे बनाते थे, होगा। साधारण जोड़ में उधर पढ़वे किए थे। चलिए अब यहाँ पर समझिएगा, देखिए ये भी नहीं करना एग्जाम में जो 4G पढ़े हैं। अब आ जाइए दूसरा नोट या पहला नोट में एक जगह कहीं लिखाए हैं, मिटा दे। आंसर जो रहेगा देखिएगा ऑप्शन में, अभी हम अपना हिसाब से दे रहे हैं आपको, हम दिखाते समझिए न, लिखा रहता कि SSC में पूछा गया है। आंसर यही रहता जे देल है, पहला ऑप्शन में ही रहता, दूसरा कोनो रहता, कहीं भी ऑप्शन रह सकता है। दूसरा ऑप्शन में जे आंसर आयल है वही रहता, तीसरा ऑप्शन में रहता, और चौथा ऑप्शन में रहता। चलिए देखिए, अब हमको बोले हैं कि अब 4G देखिए एक एक चीज़ नियम से पढ़ाते हैं, इसलिए कि आगे कुछ न करना, बनाना भी नहीं है, बनाएगा बेवकूफ़ टीचर। अब एगो बचाए हैं कि दशमलव का जोड़ या घटा में अधिकतम जितने अंकों के बाद, एगो नोट में जितने अंकों के बाद दशमलव बिंदु रहता है, जोड़ या घटा की क्रिया करने के बाद उतने ही अंकों के बाद दशमलव बिंदु बैठाते हैं, लिखा है नंबर 2 नोट में लिखा है ना। तो आप देखिएगा अधिकतम सबसे ज़्यादा क्या अंक के बाद दशमलव बिंदु है, 3 अंक के बाद, एराम तो 2 अंक के बाद है ना, 3 अंक के बाद। खाली ई समझ गए क्या अंक के बाद है, 3 अंक के बाद। आंसर 3 करोड़ आ जाए कि 5 करोड़ आ जाए, उससे लेना देना हमको नहीं है। उत्तर जे भी आएगा उसमें क्या अंक के बाद दशमलव होगा, 3 अंक के बाद। देखिए ये उल्टा नहीं रहेगा, सेम यही रहेगा। अब अपना मन से सेट नहीं कर सकते, हम एग्जाम का देंगे, अभी तो हम अपना मन से सेट किए तो कहिए आंसर मिलाने के लिए। उल्टा से क्या मतलब है, ये तो अभी शुरू में पढ़ाए हैं हमको, उससे क्या मतलब है। 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, 3 इधर कर देंगे 2 उधर देंगे तो 8 हो जाएगा, तभी तो 5 होगा ना, उससे कोई मतलब नहीं। कहीं भी अधिकतम कितना अंक के बाद है, 3 अंक के बाद। तो उत्तर जे भी आएगा, चाहे 7 लगा 575 आए कि 8,575 आए, क्या अंक के बाद उसमें दशमलव होना चाहिए, 3 अंक के बाद। अच्छा बाप प्रोसेस पढ़ाए तो देखिए क्या अंक के बाद आया, 3 अंक के बाद। तो बोलिए आई में क्या अंक के बाद है, उत्तर होगा। आई में 1 अंक के बाद है, आई में 1 अंक के बाद दे दिया, उत्तर होगा नहीं। आई में क्या अंक के बाद दिया है, 2 अंक के बाद, होगा उत्तर नहीं ना। तो 1 में ऑप्शन है क्या अंक के बाद है, 3। ये कहाँ से पकड़े हैं हम कि एकरा में 3 अंक के बाद है, उत्तर कितना आ जाए 676 की 875, ओकरा से कोई लेना देना है। 3 अंक के बाद एक के ऑप्शन में वो क्या हो जाएगा आंसर। अगर और कोनो डाटा दे देता आपके मन में जो चल रहा है और ओकरो में 3 अंक के बाद है, जैसे अंक बदल देता और 3 अंक के बाद चिपका देगा, तो बाप प्रोसेस भी नियम तो जानते हैं ना। मगर आपको एग्जाम में दिखाएंगे जब, अभी तो हम अपना मन से सेट किए हैं
जब आपको दिखाएं एग्जाम का ऑप्शन, हम तो उसमें सेट नहीं कर देंगे, कुछ न करना, बनाने होना है। देखते हैं इसमें 8 अंक के बाद है, 8 अंक के बाद किस में डेसिमल पॉइंट है, आंसर हो जाएगा। समझे, मिटा दें। चलिए तो एक दो और बना दीजिए, वो नियम याद रखना, अभी वाली बनाना है प्रोसेस से। चलिए एक और बना दीजिए आप। 7892 प्लस 1.26 ये बनाइए। थोड़ा जल्दी करिए, आप छुट्टी देंगे। हाँ बोलिए, दो डिजिट। हाँ 7 हाँ 8 8 9 9 हाँ 3 2 6 हाँ 26.26 सही। अब देखिए पहले तो बा प्रोसेस चलते हैं, देखिएगा। आइए, आप बोलेगा सर जी एकरा में पॉइंटे नहीं है, ओकरा में पॉइंट है। ठीक है, एकरा में पॉइंटे नहीं है, ओकरा में क्या है, पॉइंट है। आप केना बनाएंगे, एक के उदाहरण लिए, आपके मन में जितना कन्फ्यूजन है सब ले लिए। तो आप देखिए, जब वो अपना पकड़े लड़के जलौनी अर जाती है ना, जो कम पढ़ी लिखी है, बैंक में निकालने पैसा, देखिए यहाँ जब बताते हैं तो बोर्ड पे देखिए, बनाने के लिए समय दिए, नहीं बना पाए। देखिएगा जब वो पकड़े लड़के जलौनी अर जाती है, जो कम पढ़ा लिखल है, वो अंगूठा छाप रहती है, वो क्या करेगा, 2000 ना कर लिख देगा, 2000 लिख के गई, ठीक है, बैंक में लिख दी, भर दी, या जब भी जगह से भरा ली तो 2000 तो समझ रही कि 2000 लिखल है। अब बैंक मैनेजर या वो जो बैंक पैसा देता है, वो की करता है, जो कैशियर रहता है, वो यहाँ पॉइंट ठोकेगा, 3-4 गो और जीरो दे कैसे कर देगा। समझे, अब वो खुश हो जाती है, मैंने देखी नहीं पढ़ल लिखल नहीं है, हम 2000 रुपये निकाले रहिए, 2-3 गो जीरो और भाग के ज़्यादा रुपया दे देते। वो मैनेजर है या बैंक में काम करता है, पढ़ लिख के आया है, पॉइंट के बाद में डेसिमल लगाया है, ये पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं, नीचा उड़ाएंगे तो वो कटिए जाएगा। तो कितो जीरो दे दे, मगर पॉइंट के बाद दिया, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। तो हम यहाँ पर इससे यह चीज़ समझते हैं कि जो अंक पॉइंट में नहीं है, हम अपना मन से पॉइंट दे के कितो जीरो बैठा देंगे, अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे है 8, एक आगे हम कितो जीरो लगा देंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पॉइंट उड़ाएंगे, तीनों खत्म हो जाएगा। समझे, तो अब यहाँ पर देखिए पॉइंट बना था, तो अपना मन से 8 9 2 अपना मन से जितने पॉइंट जीरो देना है, पॉइंट लगा के जीरो देना है, दे सकते हैं। मगर आप देखिए समना में लिख देंगे, 1 का 1, 2 का 2 और 6 का 6 हो गया, समना में आ गया डेसिमल पॉइंट। कौन 2, यहाँ तो 2 उतारे हैं, हाँ वो 2 दे देते हैं, छूट गए हैं। देखिए 7892, आप जितने मन तितने जीरो दे सकते हैं, मगर उतने को देंगे, एक 2 अंक का जरूरी है ना, तो 2 को जीरो दे देंगे, होगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 पॉइंट के समना में पॉइंट, 2 के समना में 2, 6 के समना में 6। अब यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6, ये 2 का 2, ये पॉइंट का पुंटो, 2 1 3 9 8 और इधर 7 होगा। ये बनाइए, फिर बिना मुजबानी कैसे बनाएंगे वो। तो पहले कितो भरा हो, जोड़ हो कि घटा, हमेशा डेसिमल पॉइंट को क्या कर देंगे, एक सीधे या एक सीध में, जैसे जोड़ते थे वैसे जोड़ देंगे। पैसा पानी बढ़ेगा तो आगे बाकी में जोड़ेंगे, होगा। चलिए जोड़ दिए, आप समझिए। देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट करने के लिए समझिए, डायरेक्ट कैसे किया जाता है समझिए। डायरेक्ट करने के लिए आपको जो है पॉइंट के जो बाद है, पॉइंट के ये जो बाद है, इसको 4G करता है पैसा पढ़ेंगे। अब पॉइंट का जो पहले है उसको क्या पढ़ेंगे, रुपया। पॉइंट के पहले वाला रुपया, पॉइंट के बाद वाला पैसा। तब पैसा हमेशा पैसे में जुटता है, रुपया हमेशा रुपये में जुटता है। तब बोलिए 7892 रुपया है, 1 रुपया में जोड़ेंगे तो 7893 रुपया होगा। रुपये न बढ़ेगा, पैसा तो बढ़वे नहीं किया, तो पैसा का पैसा रह गया, होगा आंसर। समझे, फिर से देखिए, यहाँ 2 रुपया इतना लिख दिए प्लस, अभी समझने के लिए सिर्फ बता रहे हैं। यहाँ लिख दिए, सपोज करता है हम 28 लिख दिए, ठीक है, 2.30 प्लस 28। हम बोलेंगे तेजी में बताना है, 5 3 8 रुपया, आई पैसा पैसा के साथ 30 पैसा 28 पैसा, कितना पैसा हो जाएगा, 58 पैसा होगा। बन गया आंसर। अब आप प्रोसेस भी करेंगे तो वैसे ही आएगा। हम हर तरीका सिखाते हैं, जो मार्केट में हो, 4G हो, 1G हो, 2G हो। समझे, एगो बनाइए, 2 गो, तब छुट्टी दे देते हैं। चलिए लिखिएगा, 2.32 प्लस 1.33 बनाइए।
तो 2 रुपया 1 रुपया 3 टका कितना पैसा हो जाएगा? 30 से 30 60, 3 2 5, कितना पैसा? 65 पैसा होगा। चलिए एक और बना दीजिए। 2.36 प्लस 2.36 प्लस 3.1। अब समझिएगा ये जल्दी कैसे बनेगा। सब ओने हैं, पहले तो रुपया के साथ जुड़ेगा 3 2 5 टका। अब देखिएगा यहाँ जल्दी कैसे 36 कितना जाएगा? 37 की 46, बोलिए 37 में होगा 46 आ जाएगा। पहले तो बात प्रोसेस कर देते हैं या समझिएगा। पहले तो आपको नियम धर्म से बता देते हैं कि 46 आता है कि 46 होगा। पहले नियमों से आ जाते हैं, तब ना दोनों मिल जाएगा तो कहिएगा कि नहीं सर जी सही बता रहे थे, अपने और गलत कर रहे हैं। पॉइंट के सामने में पॉइंट आ गया, देखिएगा पॉइंट के सामने में पॉइंट आ गया। अब यहाँ आ जाएगा 6 3 1 4, पॉइंट का पॉइंट 5, यानी कि 5.46 आ गया। अब जल्दी कैसे करना है समझिएगा। यहाँ पर कैसे करेंगे तो ये 2 अंक का है ना, तो ये भी 2 अंक में बोलेंगे, समझे। तो अपना मन से तो जीरो जितना मन से तो लगा सकते हैं ना, यहाँ नहीं पूछते एगो जीरो दे सकते हैं अपना मन से। तो आप यहाँ पर देखिए 3 रुपया 2 रुपया क्या रुपया? 5 रुपया और 36 पैसा 10 पैसा कितना पैसा? 46 पैसा होगा। तो एक और बना दीजिए 3.23 प्लस 5.2 है तो इसको कितना पढ़ेंगे? 20 पैसा। कहना 2 अंक है तो 2 अंक उन्नो रहेगा। तो इतने वो आज के लिए रहा दिया जाए, कल फोन